ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट में, एक आप सेमी इंपॉर्टेंट कह लें, उसके बाद फाइनल इंपॉर्टेंट है। सेमी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि एपेटाइजिंग या फिर भूख की वजह से ज़्यादा देर अगर हम भूखे रहें तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारी जो नाली हैं, क्या ये भी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं? और ये जो स्मेल वाला सीन है ये क्या है? जब हम रोज़ा रखते हैं, हाँ जी। तो रोज़ा रखने के बाद देखेंगे थोड़े अरसे के बाद जब ज़ोहर के बाद जाके जब एक प्रॉपरली गैप आ जाता है, हाँ। तो एक मुंह से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है जिसको रोज़ेदार के मुंह की खुशबू बोला ठीक है। जाता है। तो उसी तरह से जब एक मैदा खाली रहेगा, बच्चे का स्टमक खाली रहेगा, तो वो फिर जो है मुंह से स्मेल आने लगेगा। केमिकली, मैकेनिकली वो रिएक्शंस बिल्कुल, की जब वजह वो से होता है? एसिड रिफ्लक्सेस की वजह से ठीक जब है। वो इशू आता है, हाँ। तो फिर जो है बच्चे के मुंह से स्मेल भी आएगी, और जब वो स्कूल में आएगा, बाकी बच्चे फिर उसको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो फिर भी वो एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता ठीक है। है। और जो आपने बात की वो सिकुड़ने की, जब आप एक कम खाते हैं तो हमारा जो मैदा है, स्टमक है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जब वो सिकुड़ जाएगा फिर उसे भूख नहीं लगेगी, जितनी फिर उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी उससे डिमांड करेगी, तो इसलिए फिर बच्चा भी कम अच्छा, खाएगा। यहाँ पे ये प्लीज़ ये भी बताइएगा कि मैंने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ी जो वजह है वो ये भी है, ऐसा है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन की डिफरेंट रीजंस हैं। अब आपको एक रीज़न ये भी आप कह सकते हैं ठीक है। कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली, अगर उसकी जो डाइट पूरी नहीं है, डाइट में फाइबर नहीं है, डाइट वो प्रॉपरली खा नहीं रहा, तो वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाता है। क्योंकि हमारी अगर फाइबर रिच डाइट खाते हैं तो उससे ये होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो एक जो है वो उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि वो डाइजेशन उसकी बेहतर हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन का जो है इशू फाइबर रिच फूड खाने की वजह से नहीं होता। बच्चा खा ही नहीं रहा, जिंगर खा रहा है, बर्गर खा रहा है, शवारमास खा रहा है, तो उससे ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। सही। स्कूल गोइंग में आखिरी क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्कूल गोइंग बच्चे जो है ना वो नंबर की बम्बार लगी हुई है और हम हेल्दी एक्टिविटीज से बहुत पीछे आ गए हैं। और ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम हमारा, आपका और मेरा विजन एक ही है, नेक्स्ट जेन चैम्प। आपका और मेरा बच्चा बनेगा चैम्पियन। इस चैम्पियन को बनाने के लिए आप और मैं जो मिलके कर रहे हैं, मैसेज क्या देंगे? मैसेज जी मैं आपको यही दूंगा कि आज तो हमने सारी इश्यूज़ पे बात की है, इसके प्रॉपरली कुछ सॉल्यूशंस की टेम्प्रेरी तौर पे बात की है, तो आगे हम फर्दर वीडियोस में भी इस पे जो है इसके सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे और आपको बताएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। तो हमने ये स्टार्ट इस वजह से किया है कि हम जो है हमारे दौर के अंदर अगर पीछे चले जाएँ 15-20 साल पहले, तो हमारी ग्राउंड जो है वो आबाद होती थी। उस टाइम भी नंबर गेम्स होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन एक तो मोबाइल्स आ गए, गैजेट्स आ गए हैं, ऊपर से ये 2-3 साल पहले से कोविड आ गया, तो ग्राउंड्स हमारे बिल्कुल सुनसान हो गई हैं और हमारा बच्चा जो है वो फिज़िकली बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ये हमारे जो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, उसकी मोटर स्किल जो है वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं होती हैं। तो हमने इस सिलसिले में ये काम शुरू किया है कि बच्चे जो है मुआशरे का, क्योंकि आगे फ्यूचर हमारा जो है, हमारा एक बच्चे हैं, तो हमने इसलिए ये काम शुरू किया है कि बच्चे जो हैं हम अच्छे तरीके से जो चीज़ हमें आती है, हमने लर्न की है और जो हमारी स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इस पर काम करें, और आपके बच्चों को फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए जो है हम चैम्पियंस बनाएं अपनी हर फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, पढ़ाई में है या किसी अपनी जॉब में है या किसी बिज़नेस में, किसी भी फील्ड में है, उनको जो है वो चैम्पियन होना चाहिए। लेकिन वो उसी टाइम होंगे चैम्पियन जब आप प्रॉपरली जो है उनका अभी से उस पर काम करना शुरू करेंगे, उनकी तमाम मेंटल ग्रोथ के ऊपर, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के ऊपर और बाकी के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। ऐसी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह हम आपके साथ सीरीज़ की शक्ल में जो है ना वो शेयर करेंगे। प्लीज़ किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपने नेक्स्ट जेन चैम्प के ऊपर आना है और हमारे से अपने बच्चे का कोई भी मसला है आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से हर आपके बच्चे के हर क्वेश्चंस का और हर मसले का हल इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है ये हमें ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि क्या नाम है, हमें क्वेश्चंस भी पूछेंगे और हम इनके जवाब भी देंगे। हम 4x4 स्क्वायर फीट के अंदर भी आपके बच्चे को ट्रेनिंग करवा सकते हैं, आपके बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। खुदारा को थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए सोचें, क्योंकि ये आपका और हमारा फ्यूचर है, और अगर आप और हम मिलकर नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर दोबारा एक ही हमारा स्लोगन है, नेक्स्ट जेन चैम्प, आपका और हमारा बच्चा बनेगा चैम्पियन। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अगले एपिसोड में आपको दोबारा मिलेंगे।